हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस समय हम आपको चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे मानव में भ्रूणीय विकास की। मानव में भ्रूणीय विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है या आपका लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में भ्रूणीय विकास का वर्णन कीजिए। मानव में भ्रूणीय विकास यानी भ्रूण का विकास कैसे होता है। देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। ठीक, मानव में भ्रूणीय विकास कहाँ होता है बेटा? माता के गर्भाशय में होता है। आपको लिखना है मानव में भ्रूणीय विकास माता के गर्भाशय में होता है। भ्रूणीय विकास के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? सबसे पहले बेटा होता है निषेचन। जब नर और मादा युवक आपस में मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं निषेचन। निषेचन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट में कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, जिसे कहते हैं विदलन। विदलन के बाद में आती है मारुला अवस्था। सबसे पहले निषेचन हुआ, दोनों मिल गए, विदलन हुआ, विदलन से मारुला बनी, मारुला से ब्लास्टुला अवस्था, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला अवस्था। ये अवस्थाएं आती हैं। विदलन में कोशिकाएं विभाजित हुई, मारुला में 16 से 32 कोशिकाएं विभाजित हुई, ब्लास्टुला में बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, और गैस्ट्रुला में क्या होता है? सारे जनन स्तर बन जाते हैं, यानी सारे पार्ट बाहर वाले, बीच वाले, अंदर वाले तीनों परतें बन जाती हैं और शरीर का पूरे भ्रूण को बनाने लगती हैं। ठीक, इस तरीके से भ्रूण का विकास जो है इन अवस्थाओं में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। मानव में भ्रूणीय विकास माता के गर्भाशय में होता है। भ्रूणीय विकास के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। पहली होती है निषेचन, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने से निषेचन होता है। जब अंडा और शुक्राणु मिल जाते हैं तो निषेचन होता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन माता के फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है बेटा? निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। ये होता है निषेचन। जब निषेचन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद शुरू होता है विदलन। विदलन को कहते हैं क्लीवेज। इसमें क्या होता है? निषेचन के 24 घंटे के बाद जाइगोट में विदलन शुरू हो जाता है। विदलन मतलब कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है। जब निषेचन 24 घंटे के बाद क्या होगा? जाइगोट में विदलन होगा। इसमें दो संतति कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स बनती हैं। सबसे पहले एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी। इन कोशिकाओं को कहते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक, फिर से विभाजन होगा, फिर से 2 से 4 कोशिकाएं बनेगी, यानी कि 4 ब्लास्टोमियर बनेंगे। विदलन अंडवाहिनी में होता है। युग्मनज या जाइगोट की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने पर कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। मान लो ये अंडे जैसा है, ये इस तरीके से, इसके अंदर कोशिकाएं तो बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन क्या होता है? कोशिकाओं का जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो उसका आकार अपने आप छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए क्योंकि इसी के अंदर इसको भरना है ना, इसीलिए। ठीक, तो जाइगोट की कोशिकाओं की संख्या बढ़ने पर कोशिकाएं आकार में छोटी हो जाती हैं, क्योंकि जाइगोट के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती, यानी जाइगोट तो उतना ही रहेगा, इसी के अंदर कोशिकाएं भरती रहेंगी। तो विदलन कहते हैं कोशिकाओं के विभाजन को। तो निषेचन हुआ, कोशिकाएं विभाजित हो गई। तीसरी अवस्था आती है मारुला अवस्था। भ्रूण जब 16 से 32 कोशिकीय हो जाता है, भ्रूण जब 16 से 32 कोशिकाओं का हो जाता है, यानी कि 16 से 32 कोशिका, मान लो 32 कोशिकाएं इसके अंदर भरी हुई हैं। भ्रूण जब 32 कोशिकाओं का हो जाता है तो इसे हम मारुला कहते हैं। यह कोशिकाओं से बनी ठोस गेंद के समान संरचना होती है। ऐसा लगता है कि एक गेंद जैसी हो, ठोस। ठीक है, ठोस गेंद जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मारुला कहते हैं। भ्रूण जो होता है पेशी संकुचन, यानी कि शरीर में संकुचन होता है। पेशियों का संकुचन के कारण जो यहाँ पे जाइगोट बना था, ये गर्भाशय में क्या होता है? सरक कर नीचे आ जाता है और वृद्धि करने लगता है। इसे कहते हैं बेटा हम मारुला अवस्था। यानी निषेचन हुआ, कोशिकाओं में विदलन हुआ, विदलन के बाद मारुला हुआ, मारुला के बाद आती है अवस्था बेटा ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टुला में क्या होता है? कोशिकाएं किनारे की ओर सरकने लगती हैं सारी एक, और बीच में क्या होती है? छोटी सी गुहा बन जाती है, इसे कैविटी बन जाती है, जिसे हम ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। देखिए मारुला के चारों ओर उपस्थित एक परत से, मारुला के चारों ओर एक परत उपस्थित होती है, एक बना आवरण होता है, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म कहते हैं। मारुला के क्या होता है? किनारे किनारे एक परत बन जाती है, जिस परत को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय की ग्रंथियों से स्रावित पोषक पदार्थ अवशोषित करती है। जो गर्भाशय से जो पोषक पदार्थ मिलते हैं, इसको क्या करती है? अवशोषित करती रहती है। भ्रूण गर्भाशय गुहा में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। भ्रूण जो है वो गर्भाशय की जो कैविटी होती है, भ्रूण उसके अंदर तैरता रहता है पानी में। ठीक, भ्रूण की गुहा को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं। इस गुहा को कहते हैं हम ब्लास्टोसील गुहा कहते हैं, और इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक, तो ब्लास्टोसील गुहा बन जाती है ब्लास्टुला अवस्था में, और कोशिकाएं लग जाती हैं अपनी किनारे पे। ठीक, इसे ब्लास्टोसील या ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। अगली अवस्था होती है गैस्ट्रुला अवस्था। ब्लास्टुला की भीतरी कोशिकाएं, जो ब्लास्टुला की जो कोशिकाएं हैं भीतरी, ब्लास्टुला की भीतरी कोशिकाएं व्यवस्थित होकर 3 जनन स्तर बना लेती हैं। मान लो ये ब्लास्टुला था, इसके 3 स्तर बनेंगे। ये कैविटी हो गई, एक स्तर बाहर वाला, बीच वाला स्तर, मध्य वाला, अंदर वाला स्तर। तो ब्लास्टुला की भीतरी कोशिकाएं
व्यवस्थित होकर 3 जनन स्तर बनाती हैं। इस क्रिया को गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। गैस्ट्रुला यानी तीनों जनन स्तर बनना, बीच वाला, बाहर वाला, अंदर वाला, इस तो तीनों जनन स्तर बनते हैं, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला भवन। इस अवस्था में ब्लास्टोसील गुहा समाप्त हो जाती है। अब ये वाली जो गुहा है वो समाप्त हो गई, सारे किनारे किनारे कोशिकाएं लग गई, ठीक, इस अवस्था में समाप्त हो जाती है और आर्केंट्रॉन गुहा बन जाती है, एक दूसरी गुहा बन जाती है, इसे आर्केंट्रॉन कहते हैं। देखिए 3 जनन स्तर गैस्ट्रुला में बनते हैं। आपको कुछ भी ना याद रहे, ये लिखिए, ब्लास्टुला की भीतरी कोशिकाएं व्यवस्थित हो जाती हैं और 3 जनन स्तर बना लेती हैं। इस क्रिया को गैस्ट्रुला भवन कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, बाहर वाला स्तर एक्टोडर्म या बाहर वाली परत बनाती है। जो एक्टोडर्म होता है वो बाहर वाली परत बनाती है, यहाँ से बाहर वाले अंग बनते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा है, जो बाहरी अंग है वो बनेंगे एक्टोडर्म से। मीजोडर्म से बनेंगे, यह मध्य भाग बनाती है, तो मध्य वाले जैसे हार्ट है, किडनी है, ये सब बीच वाले स्तर से बनेंगे। जनन अंग हैं, ठीक है, तो खून है, ये सब मीजोडर्म से बनेगा। एक्टोडर्म बाहरी अंग बनाएंगे, मीजोडर्म या मध्य वाला स्तर बनाएगी, और एंडोडर्म या आंतरिक स्तर बनाती है, या अंदर वाले अंग बनेंगे इनसे, ठीक। तो ये जो होते हैं, ये होता है गैस्ट्रुला, ठीक। इस तरीके से बेटा होता है भ्रूणीय विकास, ये इसकी अवस्थाएं हैं। आप इन्हें तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।